हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास शर्मा। बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ओमेगा कल्चर में। आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपको समास के दो और भी टाइप्स होते हैं जिसमें हम आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपको समास क्या है, समास कितने भाग में बांटा गया है, समास के कितने भेद हैं, उसके बारे में बात हो चुका है। ठीक है, आज की क्लास में हम आपको उसका नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले हैं समास का, कि समास को और भी कितने बनने, चूंकि मैंने बताया था कि आपको समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिसमें आपको अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास आता है। लेकिन आज की क्लास में हम आपको दो और भी समास बताने वाले हैं जो इससे भी आपको रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी आपके समास होते हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रीवियस क्लास में कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के हो सकते हैं, समास को कैसे हम पहचानेंगे, समास को बनाने का ट्रिक क्या है, उसका वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे। समास नाम के वीडियो का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप जाकर समास के पूरे बायोडाटा को जानेंगे, पूरे डिटेल्स को जानेंगे। चलिए आज हम चलते हैं समास के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं समास के दो प्रकार बात करने वाले हैं, जिसमें पहला है आपका अलग से नए समास, नए समास, और दूसरा समास है सह समास, नई समास और सह समास। ठीक है, क्योंकि इसका याद करने का एक ट्रिक भी है। अब तक समास के टोटल भेद को याद करना है तो अब तक दो नए समास। ठीक है, अब तक दो नए समास, यानी समास को अगर आप याद रखना चाहते हैं, समास के भेदों को नहीं भूलना चाहते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे किस चीज को, अब तक दो नए समास। अ का मतलब क्या हो गया, अव्ययी भाव। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। ब का मतलब क्या हो गया, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। त का मतलब क्या हो गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, क से मतलब क्या हो गया, कर्मधारय समास। और दो है, दो से दो चीज आता है, एक द्विगु आता है, एक क्या आता है, द्वंद्व आता है। तो इस दो से दो चीज आता है, एक आता है द्विगु समास और एक आता है आपको द्वंद्व समास। क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, दो से दो चीज आता है, एक द्विगु समास आता है, एक क्या आता है, द्वंद्व समास। और नई का मतलब होता है नए समास, और इस स से आपको निकल जाएगा सह समास। ठीक है, यानी समास के मुख्य रूप से 6 भेद ही होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु और द्वंद्व। लेकिन इसके बारे में आपको प्रीवियस क्लास में बात हो चुकी है, लेकिन आज आपको दो चीज और बताया जाएगा जो नए समास भी होते हैं और सह समास भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नए समास और सह समास क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास से कितने टाइप्स होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, तो आप जाकर इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, या आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप जाकर वहां से समास नाम के प्लेलिस्ट बना हुआ है, समास के टाइटल से आप जाकर पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नए समास के बारे में। नए समास के बारे में हम बात करते हैं। नए समास क्या कहता है, नए समास कहता है कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद निषेधात्मक या नकारात्मक जिस समास का पूर्व पद निषेधात्मक या नकारात्मक हो उसे
नए समास कहते हैं। क्लियर है कि जिस समास का पूर्व पद निषेधात्मक या नकारात्मक हो उसे नए समास कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर निषेधात्मक मतलब मनाही, निषेधात्मक मतलब क्या होता है, मनाही, मना करना, और नकारात्मक मतलब क्या है, नकारात्मक, नकारात्मक मतलब क्या होता है, निगेटिविटी। ठीक है, तो निगेटिव भी आपको वहां पर शो होगा चूंकि हिंदी में, यानी कि सीधा सीधा आप जान जाए कि जितने भी आपको विलोम शब्द होंगे, क्या होंगे, विलोम शब्द होंगे, उसमें आपको ज्यादा क्या होता है, नकारात्मक शब्द होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि जैसे अपरिचित है, अपरिचित लिखा है, ये जो अ है यहाँ पर अ क्या है, नकारात्मक है। ठीक है, अ क्या है, यहाँ पर नेगेटिविटी पैदा कर रहा है, नकारात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपरिचित, इसका अर्थ क्या हुआ, हम परिचित नहीं है, यानी अपरिचित के मतलब परिचित न, यानी जो परिचित न हो, जो परिचित न हो। ठीक है, अपरिचित का मतलब क्या है, जो परिचित न हो, यानी कि परिचित नहीं, निगेटिव, निगेटिव पैदा कर रहा है। तो इस ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जहां पर निगेटिव शब्द दिखाई देंगे, उसको क्या कहें, नए समास, यानी कि अपरिचित क्या है, नए समास है। ठीक है, जैसे यहां पर हम देखें अपमान, अपमान लिखा हुआ है, तो अपमान को हम लिखेंगे तो क्या होगा, जिसका मान न हो, जिसका मान न हो, यानी कि सम्मान न हो, सम्मान न मिले, यानी कि अपमान। अप यहां पर जो है अप, ये भी क्या है, नकारात्मक शब्द है। ये क्या है, निगेटिव है, यानी कि अपमान, अपमान भी क्या हो गया, आपको नए समास हो गया। ठीक है, यानी कि निगेटिव पैदा करेगा, निगेटिव पैदा करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है अनीश्वर, इसका मतलब क्या हुआ, न ईश्वर, यानी कि ईश्वर नहीं, अनिश्वर। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा अनिश्चित, यहां क्या लिखा, निश्चित, जिसका निश्चित ना हो, यानी कि न निश्चित, जिसका निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित ना। ठीक है, तो इस तरह के अगर शब्द आपको दिखाई देते हैं, यानी कि नेगेटिव शब्द पैदा करता है, निषेधात्मक पैदा होता है, वहां पर आपको नकारात्मक पैदा होता है, जिस शब्द से नकारात्मक अर्थ निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नए समास। क्या कहते हैं, नए समास। यानी कि नए समास से आपको यही पता लगेगा, यानी कि सीधे सीधे बात ऐसे कर सकते हैं कि आपको इससे एग्जाम्पल जो है ज्यादा से ज्यादा आपके क्या आएंगे, विलोम शब्द आएंगे। क्या आएंगे, विलोम शब्द, यानी किसी शब्द का विलोम शब्द इसमें आएंगे जो आपको निगेटिविटी शो करेगा, निगेटिव बात शो करेगा। इसलिए हो जाएगा इसमें आपको क्या हो जाएगा, नकारात्मक शब्द। क्या होगा, नकारात्मक शब्द। और भी आपको बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता, चूंकि एग्जाम्पल तो आपको बहुत से विलोम शब्द मिल जाएंगे, बहुत से विलोम शब्द मिल जाएंगे जो आपको नेगेटिविटी पैदा करेगा। यानी कि नकारात्मक शब्द में, नकारात्मक शब्द में आपको बहुत से वर्ड पूर्व पद देखने को मिलेंगे। जैसे आपको मिल सकता है अ, मिल सकता है आपको अन्न, मिल सकता है न, मिल सकता है, ठीक है, गैर मिल सकता है, ना मिल सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, आपको नकारात्मक शब्द है जो आपको लगे रहते हैं। जैसे अधर्म, अधर्म का मतलब क्या हुआ, न धर्म, नेगेटिव पैदा कर रहा है। अधर्म, अधर्म का मतलब क्या हुआ, न धर्म, नेगेटिव पैदा कर रहा है। ठीक है, फिर यहां पर मैं आपको दिखा दूं अयोग्य, अयोग्य, न योग्य, ये भी निगेटिव बात कर रहा है, अयोग्य, न योग्य। ठीक है, अनहोनी, अनहोनी, न होनी,
यानी जो हो नहीं सकता, अनहोनी। क्योंकि यहाँ पर अन्न है, यहाँ पर क्या न आ रहा है, न आ रहा है, ठीक है। तो इसका पूर्व पद में आपको निगेटिव शब्द दिखाई देंगे। कौन सा शब्द दिखाई देंगे? निगेटिव शब्द दिखाई देंगे। जैसे अनाचार, अनाचार, इसका मतलब क्या हुआ? अनाचार का मतलब है न आचार, मतलब जिसका आचरण ठीक नहीं है, न आचार, ठीक है। और भी शब्द, बहुत से शब्द आपको निगेटिविटी पैदा करने वाले, जैसे अनावश्यक, अनावश्यक, इसका विग्रह करेंगे क्या बनेगा अर्थ? न आवश्यक, ठीक है। विग्रह करने पर क्या शब्द पैदा होगा? न आवश्यक, निगेटिव पैदा करेगा, ठीक है। इस तरह आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अनिष्ट, नपुंसक, 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 गैर हाजिरी, गैर वाजिब, गैर वाजिब का अर्थ क्या हुआ? नावाजिब, जो वाजिब नहीं है, गैर वाजिब। इस तरह के आपके शब्द क्या होते हैं? नए समास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि नए समास का अर्थ यही हुआ कि इसका पूर्व पद जो है निषेधात्मक होगा, नकारात्मक होगा, ठीक है। नकारात्मक होगा, निषेधात्मक, यानी कि अधिक से अधिक आपको इसमें एग्जाम्पल विलोम शब्द देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपको विलोम शब्द यहाँ पर दिखाई देंगे, तो अगर किसी भी शब्द में अगर आपको विलोम शब्द में समास पूछ रहा है, नकारात्मक शब्द पूछ दे रहा है, निषेधात्मक शब्द पूछ दे रहा है, तो वहां पर कौन सा समास होगा? नए समास होगा। कौन सा समास होगा? नए समास होगा, ठीक है। अब चलिए अब हमारा दूसरा समास जो है, दूसरा जो समास है हमारा क्या है? सह समास। तो नए समास में हम देखें कि नकारात्मक शब्द होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे सह समास क्या है। तो पहले इसका प्रकार है कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद स्व यानी सह हो, उसे सह समास कहते हैं। क्लियर? सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है साथ, और उसको शब्द बनाने में सिर्फ सौ का यूज किया जाता है, ठीक है। सह का मतलब क्या होता है? सह का अर्थ होता है साथ होता है, और जब उसका हम समास करेंगे तो उसमें सह के बदले में हम सिर्फ क्या लिख देते हैं? सौ लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि जिस समास का पूर्व पद सौ, सौ का अर्थ क्या होता है? सह, सह का मतलब क्या होता है? साथ। जिस समास का पूर्व पद सौ यानी कि साथ या सह हो, उसे हम सह समास कहते हैं। सह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथ होता है। समास बनाते समय हम साथ के लिए सिर्फ क्या लिखते हैं? सौ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर लिखें पुत्र के साथ, पुत्र के साथ, तो क्या लिखेंगे? सपुत्र, ठीक है। पुत्र के साथ का मतलब क्या हुआ? सपुत्र, यानी कि साथ जो है सह में बदल कर क्या हो गया? सौ हो गया। साथ के लिए क्या लिखा है? सौ, ठीक है। जैसे परिवार के साथ, परिवार के साथ, तो क्या हो जाएगा? सपरिवार, ठीक है। यानी कि सपुत्र में कौन सा समास है? सपुत्र में आपको सह समास है, और सपरिवार में कौन समास है? सपरिवार में आपका क्या है? सह समास है, ठीक है। तो इसको हम समास, जब इसको बनाते हैं समासिक जब पद बनाते हैं, क्योंकि शब्दों के विभक्ति चिन्हों को लोप कर जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समासिक पद कहते हैं। तो जो हमारा समासिक पद बनता है, यानी कि जो सपुत्र बना है, वह क्या है? उसमें कौन सा समास है? सह समास है।
इसमें क्या है, आपको सब परिवार हमारे साथ समासिक पद है, ठीक है। इसमें क्या आपको बना, स का अर्थ क्या होता है, साथ, यानी कि हो गया। सीधे सीधे आपसे पूछेगा सपुत्र, सपरिवार, ठीक है। यानी कि पहला वर्ड जो होगा वह क्या होगा, स होगा। पहला वर्ड क्या होगा, स होगा। जैसे यहां पे लिखें सकाल, सकाल, इसका मतलब क्या हुआ, काल के साथ, काल के साथ। ससमय, जैसे क्या हुआ, ससमय, इसका अर्थ क्या हुआ, समय के साथ, ठीक है। समन, क्या हो गया, मन के साथ, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, स का अर्थ क्या हो गया, साथ। यानी कि ये आपका जो सह समास है उसका पहला जो शब्द होगा वह क्या होगा, स होगा। क्या होगा, स होगा, स होगा। स का अर्थ क्या होता है, साथ, सह, इसलिए इसका नाम क्या है, सह समास। कौन सा समास नाम है, सह समास। सह समास का अर्थ क्या हुआ कि जिस समासिक पद का पूर्व पद स हो उसको हम क्या कहेंगे, सह समास। तो ये रहा आपके अलग एक्स्ट्रा जो समास, नए समास और सह समास। क्योंकि टोटल आपको 6 थे, अब ये 2 और अगर आप मान लेते हैं तो इसको क्या हो गए, 8 समास हो गए, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर आए तो आप मुख्य रूप से 6 समास का ही वर्णन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।